हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, लगातार हम टॉप 3 स्टॉक या टॉप 5 स्टॉक की सीरीज स्टार्ट की है हर सेक्टर की, जहां पे या तो वो हाई ग्रोथ हो या अंडर वैल्यू हो। तो आई होप आप लोगों ने ये सीरीज की वीडियो देखी होगी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, आपको सोचने का नजरिया देगा। तो वहीं पर अब आपकी डिमांड थी ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में, तो आज हम ड्रोन इंडस्ट्री के टॉप 3 शेयर को देखने की कोशिश करेंगे, और वहीं पर नेक्स्ट किसको कवर करना है वो कमेंट में बता दीजिएगा, और जल्दी से लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने की तैयारी में है। तो सवाल ये आता है कि ये ग्रोथ आएगा कैसे। देखिए, किसी भी इकोनॉमी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है तब एक्सपोर्ट का खर्च बच जाता है और अपने डोमेस्टिक डिमांड की सप्लाई सस्ते में होती है। फिर वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे उस देश की इनकम बढ़ती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। और इसलिए भारत की सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नए नए सेक्टर जो अभी भारत में मैच्योर नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम लाती है, जिनमें से इन सेक्टर को ग्रोथ मिले और मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन सके, हमारा हिंदुस्तान। तो आज की वीडियो में हम इसीलिए ड्रोन को पकड़े हैं, क्योंकि ड्रोन बिल्कुल इसी तरीके से रिलेटेड है। तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, अगर गरम गरम ताजा ताजा बात करें तो 1 फरवरी 2024 को सरकार ने इंटरिम बजट में 57 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। वहां पर पीछे बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में हमने पहले ड्रोन इंडस्ट्री पर बात की है, तो उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सिंपल ये समझ लें कि 2020 से 2030 तक इंडस्ट्री साइज क्या थी। तो 2020 का ये है इंडस्ट्री साइज ड्रोन का, और ये है 2025 का। हम 2024 में खड़े हैं और 2030 तक यहां जाएगा 2480 बिलियन इंडियन रुपीस में। तो अगर इतना बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मार्केट साइज में, तो आप समझ सकते हो कि किस अनदर लेवल का होगा ड्रोन इंडस्ट्री। तो ये डेटा के आधार पे क्या आप भी मानते हो कि सच में ड्रोन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो होगा? तो कमेंट में बताइएगा, और आपका फेवरेट ड्रोन स्टॉक कौन सा है या आपके पोर्टफोलियो में है वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कौन सा चुन रहा हूं जरूरी तो नहीं है कि आपके पास हो। तो सीधा शुरू करते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में है। तो लिस्ट लंबी है। लास्ट में एक सबसे यूनिक चीज बताऊंगा ड्रोन इंडस्ट्री की, ये लास्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगी हुई है, आपको सब पता होना। तो पहला स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन बनाती है। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम हमारे देश के जवान को ड्रोन अटैक से बचने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अदर प्रोडक्ट भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनके प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने लंबी है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो। अगर हम ऑर्डर बुक पे आते हैं तो ऑर्डर बुक का भी हमने प्रेजेंटेशन रखा है 31 दिसंबर 2023 के मुताबिक। तो 1 अक्टूबर 2023 को इनका टोटल 1403 करोड़ के करीब का था। फिर नया ऑर्डर इनको Q3 फाइनेंशियल 2024 में आया जो 129 करोड़ का था। ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो गया वो 98 करोड़ का था। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहा है, और वहीं पर 31 दिसंबर 2023 तक जाते हैं तो 1434 करोड़ के करीब का ऑर्डर है। यानी ऑर्डर बुक हो गया, नया ऑर्डर हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो फाइनल क्या बचा वो आपके सामने है। अब ये देखते हैं कि ऑर्डर बुक कहाँ से क्या है, कैसे है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जिसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मिले हुए हैं। और मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कोई भी देश तरक्की तब करता है, उसकी इकोनॉमी तब मजबूत होती है जब वो मैन्युफैक्चरिंग करे तो देश में भी माल बिके और विदेश में भी माल बिके। और ये उसका एक बेहतरीन सबूत है, जहां पे डोमेस्टिक अगर हम देखते हैं तो 997 करोड़ के करीब का, और एक्सपोर्ट में 437 करोड़ का है। और ये काफी अच्छा नंबर है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं पर कंपनी के हम रेवेन्यू की तरफ भी एक नजर डाल लें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 को हमने कंपेयर किया है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 से। और आप सिंपली देखो, बिना डिटेल में जाए, वैल्यू करोड़ में है, ऑपरेशन में 90% का ग्रोथ, इब्टा में 150% का ग्रोथ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में
224% का ग्रोथ है, जो डेफिनेटली एक बहुत ही इस सोच को बता रहा है कि डेफिनेटली कंपनी भी अच्छी कर रही है और जो सरकार बहुत कुछ कर रही है ड्रोन में, उसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ कंपनी का भी कहना है, वो सुन लेते हैं। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे और आप ट्रेलिंग 12 मंथ 369 करोड़ का हो गया है ऑलरेडी। तो उम्मीद है कि आराम से 450 करोड़ का टारगेट हो सकता है। इन्हें अपने बिजनेस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक 950 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट लेकर चल रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी नेक्स्ट 2 से 3 साल में 50% CAGR का ग्रोथ शो करेगी। बट भूलिएगा मत, कोई भी कंपनी अपने कंपनी के बारे में जो सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छा ही बोलेगी। कंपनी को अपने R&D पर इतना कॉन्फिडेंस है कि उनका कहना आने वाले से 4 से 5 साल में एंटी ड्रोन सिस्टम में वो वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे, भगवान करे हो जाए। बट याद रखिएगा कि मैनेजमेंट जब कहता है, सुनना अच्छी बात है बट आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं फंडामेंटल पर। तो फंडामेंटल पे चलने से पहले आपको पता है कि हम आपको टेक्निकल बताते हैं। तो वहां पर अगर चार्ट का प्राइस एक्शन देखें तो ये एक टॉप लगा है और जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है, तो यानी ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसका सपोर्ट लेवल है। अब इसको हम डेली चार्ट से भी देख लेते हैं, ये वीकली चार्ट था। तो अगर आप डेली चार्ट से देखोगे तो मोटा मोटा आप ये पाओगे कि अगेन ये जो टॉप है जहां से गिरा वापस से टॉप होके ब्रेकआउट होके आया, तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है और ये ऊपर का एक रेसिस्टेंस लेवल है जिस पे आपको नजर रखने की जरूरत है। इसको भूलिएगा मत। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया सर ये कैसे किया आपने, तो आप हमारा चैनल मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हमने पूरी सीरीज शुरू कर दी है आपको सिखाने के लिए और एपिसोड 7 तक वीडियो लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो अब एपिसोड 7 तक हो चुका है और भी वीडियो आएगी। इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप देखें, आपको सीखकर बहुत हेल्प होगी। और इसकी केस स्टडी समझना चाहते हो तो आप YouTube की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो, जहां बहुत सारी केस स्टडी हम आपको देते हैं जो आपको बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जाएगा। तो मौका ना जाए, बहुत बड़ा परिवार बन चुका है इस ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके। आप भी ज्वाइन करें, सिर्फ 799 का प्लान है। अब अगर हम जेनटेक को देखते हैं तो स्टॉक PE 74.7 और इंडस्ट्री PE 63.4, यानी थोड़ा महंगा है। लेकिन PEG पे देखोगे तो 0.50 है, यानी PEG लेवल पर सस्ता है। तो जब PEG लेवल पे सस्ता हो और इंडस्ट्री PE से थोड़ा सा महंगा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसलिए ठीक है। वहीं पर ROC और ROE आपके सामने है, अराउंड 15% के ऊपर रहता है तो माना जाता है कि अच्छा है। डेट सिर्फ 0.23 करोड़ का है, जो कि डेफिनेटली डेट फ्री कहा जाएगा। वहां पर अगर आप गौर करोगे तो जो इनका ओपीएम परसेंटेज है, अगर वो गौर करो तो 43% के करीब मार्च 2020 में आया था, जो टॉप है, और वापस से ट्रेलिंग 12 मंथ पे 43% के पास है। यानी ओपीएम परसेंटेज एक गेन के पैरामीटर पर है, यानी एक अपर लेवल के पैरामीटर पे है, जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ ओपीएम परसेंटेज अगर अच्छा है तो कंपनी ग्रो करेगी, जो चार्ट पे दिखता है। वहीं पर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे या प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो डेफिनेटली ग्रोइंग है। इन्वेस्टर पे नजर डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60% थी, जो घट के 55% के आसपास आ गई है, और एफआईआई की होल्डिंग अराउंड 3.84% और डीआईआई की 3.31% के पास है। हमारा दूसरा शेयर है डीसीएम श्रीराम। बट रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपको एक विजन देते हैं, बाय सेल टिप्स मत समझिएगा। ये जो कंपनी है ना, इन्वॉल्व है शुगर, अल्कोहल, पाउडर, केमिकल, इंडस्ट्रियल फाइबर, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों में। तो यहां पर हम इसके अदर बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ड्रोन के बारे में बात करेंगे। यहां पर कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाली आर्म्ड व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने इंडियन डिफेंस के लिए। कंपनी ड्रोन को 2 ब्रांड के अंदर मैन्युफैक्चर करती है,
डीसीएम त्रिशूल और डीसीएम कैलाश, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हेवी लिफ्टिंग और सर्विलांस के लिए किया जाता है। ये ड्रोन्स इतने कस्टमाइज होते हैं, इनका यूज बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। वहां पे डीसीएम कैलाश का यूज बताएं तो हेवी लिफ्टिंग अप टू 40 केजी तक किया जाता है, जिससे कार्गो यानी पार्सल डिलीवरी, एग्रीकल्चर स्प्रे जैसे दूसरे काम के लिए यूज होता है। डीसीएम त्रिशूल की बात करें तो सर्विलांस, मैपिंग, एसेट इंस्पेक्शन और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाती है कंपनी, जैसे जेन टेक्नोलॉजी के केस में देखा था हमने। एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज रडार, जैमर और बहुत सारी ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे भारतीय सेना को सिक्योरिटी मिले। तो वहां पर अब हम इसके पीपीटी पे चलते हैं। तो ये है आपका डीसीएम कैलाश और ये है आपका डीसीएम त्रिशूल। ये कैरमल जो मैंने बताया था, और ये एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। वहाँ पर इनके क्लाइंट की बात करें तो भारतीय सेना, वायुसेना, सब आपके सामने दिख रहे हैं। और जो हमने इनकी वेबसाइट से लिया है, हमने अपने मन से कुछ नहीं बोला है। मैपिंग, सर्विलांस की अगर कहानी देखोगे तो ये किस तरीके से कहाँ कर रहे हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस किस एरिया में, चाहे रेलवे हो, कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग एरिया हो, लैंड सर्वे हो, ऑयल एंड गैस हो, हर जगह हो रहा है। अब देखते हैं इनका टेक्निकल और फंडामेंटल। तो डीसीएम श्रीराम में आप देख पाओगे कि लिस्टिंग के बाद काफ़ी टाइम तक साइडवेज था और फिर उसके बाद तेजी हुई है। तेजी होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होकर गिरा भी है, जो मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं कि प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई भी शेयर ले रहे हैं तो वो लगातार ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक तेजी के बाद साइडवेज फंसा, फिर क्या हुआ, तेजी के बाद साइडवेज फंसा। वीकली चार्ट है, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, तेजी के बाद तो अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग भी आई। ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि अराउंड 230 के करीब का भाव था और यहां से 160 के करीब का आ गया। कोई भी इंसान हाई में फंस जाए परेशान हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम कंपनी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और हमारा विजन 5 साल 7 साल हो तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वरना तो भैया कभी कमा ही नहीं पाओगे। और वहां नीचे से रिकवरी हुई है तो ये इसका एक सप्लाई जोन है जो बताता है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो तेजी हो सकती है, और वहीं पर इसका एक ये सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल यही इसकी कहानी है जिस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बट आई होप इस चार्ट से आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि हम चार्ट देखते कैसे हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक में गिरावट होती है, जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर स्टॉक पी देखेंगे तो 15.8 और इंडस्ट्री पी 10.5 का है, जो महंगा बताता है। और पीजी रेशियो 39.4 है, जो अगेन महंगा है और काफ़ी महंगा है। और आरओसी आरओई देखोगे तो वो 15% के नीचे है, जो अगेन उतनी अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर देखो, अगर 13% के करीब का एक टॉप ओपीएम परसेंटेज था और 8% के करीब का ऑन एवरेज है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 10% है और मार्च 2023 का 6% है। यानी मोटा मोटा ये सही दिशा में जाने की कोशिश में लगे हैं। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो करीब 95-96 करोड़ के करीब का था, जो 60 करोड़ के करीब का पहुंचा है, यानी घटा है। बट ट्रेलिंग 12 मंथ में 108 करोड़ का ये एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 50% के करीब की, एफआईआई की 2% की और डीआईआई की 7.86% की होल्डिंग है। तीसरी कंपनी वो है जिनका आईपीओ झमाझम आया था तामझाम के साथ, लोगों को लिस्टिंग गेन भी दिया और आज रुला रहा है। बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी, पहले जानते हैं और फिर लास्ट में उस लर्निंग को रखेंगे। 2007 में कंपनी शुरू हुई थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व है ड्रोन में, 50% मार्केट शेयर है इंडिया में। यही वो रीज़न था कि झमाझम वाला वर्ड मैंने यूज़ किया। और मैपिंग, सर्वे, सिक्योरिटी, सर्विलांस, हर जगह इनके ड्रोन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा निकालते हैं जिससे इनके क्लाइंट के बिजनेस को यूजफुल इंसाइट्स मिल सके, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें इनके मदद से। वहाँ पर अगर इनके पीपीटी पे जाते हैं, इनके प्रोडक्ट को हमने दिखाने की कोशिश की है कि इनके प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। निंजा यूएवी, राइनो यूएवी और डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। कंपनी का जो 92% का रेवेन्यू है डिफेंस से आता है और 8% सिविल से, यानी डिफेंस है। झमाझम समझ पा रहे हो? तो Q3 कौन कॉल पे अगर हम आते हैं जो मैनेजमेंट का है, तो इम्प्रूव्ड ग्लोबल रैंकिंग एज अ डुअल यूज ड्रोन मैन्युफैक्चर। ठीक है, 7th से 5th पे आ गए। ऑफिशियली सर्टिफाइड एज अ ग्रेट पैलेस टू वर्क, बहुत अच्छा जगह है काम करने के लिए। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट बना है ग्लोबल रैंकिंग वाला, ये यूरोप में एक एंटिटी है जो हर साल पब्लिश करती है वर्ल्ड के सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डेटा के बेस पर। ठीक है,
और इनका जो ड्रोन है सिविल और डिफेंस दोनों जगह यूज किया जाता है। तो डुअल यूज मैन्युफैक्चरिंग का मेन सेंस यही आया। उसके बाद ग्रांट ऑफ 7 न्यू पेटेंट शोकेसिंग इनोवेशन, 7 न्यू पेटेंट इनके पास है जो इनोवेशन को बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लान टू एक्सपेंड नॉर्थ अमेरिका ऑपरेशन, नॉर्थ अमेरिका में भी काम चालू करना है। और अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो 175.8 करोड़ का ऑर्डर बुक है 31 दिसंबर 2023 के मुताबिक, जो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ये वो है, तो कौन कौन आइडिया फोर्ज में फंसे हैं पहले वो बताइए। और इसके फंडामेंटल पे जाने से पहले हम उस लर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये देख ही रहे हो ना, गिरा जा रहा है, संभलने का तो है ही नहीं, कहानी संभलने का है ही नहीं। इससे पहले लर्निंग ये समझ लीजिए कि वैल्यूएशन क्या होता है। आईपीओ जब आता है ना, बहुत झमाझम आता है, लोग समझ नहीं पाते, लोग दीवाने, ड्रोन की कंपनी है, नंबर 1 है, इंडिया में बेस्ट है, ये वो करके झमाझम होता है, लोग फंसते हैं। और अनाप शनाप वैल्यूएशन आज नहीं तो कल एडजस्ट होना है। आप जितने भी आईपीओ हैं उसमें 80% आईपीओ पे नजर डालेंगे तो आईपीओ लिस्टिंग गेन बम बम, और उसके बाद झमझम, जिसमें लोग फंस के सारे पैसे खो देते हैं। और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। बट लर्निंग क्या है, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन क्या कंपनी अच्छी है इसका मतलब हम उसको किसी भी भाव पे खरीद ले? नहीं ना। इसीलिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको अपने डायरी में, अपने जहां नोट करना हो ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। किस तरीके से गिर रहा है, क्योंकि ये नीचे का पता है पूरा सपोर्ट लेवल बन रहा है, और ये टूटेगा तो वापस सपोर्ट लेवल कहता है, जो सपोर्ट लेवल की स्टडी है कि ये टूटेगा तो फिर गिरेगा। दैट्स द पार्ट, और यही चीज हमें समझने की जरूरत है। वीकली देख लो, यहां से ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो ऐसे, ये देखो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हमें ये चीज समझना चाहिए। बाकी तो वही है कि जो जितना समझेंगे मार्केट में कमाएंगे, और मार्केट के पीछे भागेंगे तो सिर्फ गंवाएंगे। इनके वैल्यूएशन पे आ जाए, स्टॉक पी 102, इंडस्ट्री पी 70, महंगा, सुपर महंगा, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट लॉस पे आते हैं, ओपीएम परसेंटेज निगेटिव था, बट आप ही खुद ही देख लो, मार्च 2023 26%, टीटीएम 17%, ट्रेलिंग 12 मंथ 17%। मैंने क्या सिखाया, ओपीएम परसेंटेज अगर बढ़ता हुआ है तो ग्रो करेगा, वरना गिरेगा। शेयर गिर रहा है आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो है आपके सामने। वहीं पे नेट प्रॉफिट आप देखो गिर रहा है। कंपनी अच्छी है, अच्छा बात है ना, बट वो क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लो 29.33% है, डीआईआई के पास 2.75% है, एफआईआई के पास 2.75% है, डीआईआई के पास 3.76% है, और पब्लिक के पास 64% है। अब ये जो मार्जिन आया उतना फ्लक्चुएटिंग क्यों है? तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ओपीएम परसेंटेज का रीजन जो बताया कि मार्जिन डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के मार्जिन पर, जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसा मार्जिन। अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगभग 72% ज्यादा बढ़ाए हैं 30 जून 2023 के कंपैरिजन में, जैसे उनके ओपीएम परसेंटेज पर असर दिखा है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में 25 से 30% तक रहेगा। ये मैनेजमेंट का कहना है, इससे क्या करना है? मैं अगर देसी भाषा में बात करूं ना, मैं ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता, मैं सिंपल देखता हूं कि भैया तुम किस वैल्यू पे दे रहे हो। जैसे आप सिर्फ एक चीज सोचो कि किस वैल्यूएशन पे धंधा हो रहा है। सही वैल्यूएशन पे धंधा हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो 1 रुपए ना लगाओ, अगर स्टॉक मार्केट में जिंदगी भर रहना है तो। ये बात लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि मैं रह गया, ये छूट गया। अरे एक ट्रेन जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, भाग रहे हैं सिर्फ हम। याद रखिएगा इस लर्निंग को। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर बताना मेरा काम था, एंड आई होप अब आप रिलेट कर पाए होंगे कि मैं क्यों कहता हूं कि मैं बाय सेल टिप्स नहीं देता हूं, मैं एक आंख खोलने वाला काम करता हूं आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा। देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो सब्सिडरी के थ्रू काम कर रही है, या किसी कंपनी में सर्टेन परसेंटेज मार्केट शेयर होल्ड कर रही है, उसके आधार पे काम कर रही है। जैसे इन्फो एज है, HAL है, ऐसी कंपनियां भी आपको ड्रोन बना रही है। रतन इंडिया की एक कंपनी है, तो हम उसकी एनालिसिस में नहीं गए हैं। वैसे आपके पास कौन सा है कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।